एलआईसी में इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है दोस्तों? हम बातें करते हैं, अगर हम एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फिक्स एक अमाउंट होता है कि हमें 5,000 महीना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा 60,000 रुपया साल का हो गया। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं होता है, अब 20 लाख ही मिलेंगे या 50 लाख मिलेंगे या 1 करोड़ मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कितना है। हो सकता है, हाँ, इतना तो श्योरिटी होता है कि अगर आप ऐसे 60,000 रुपया साल का अगर जमा करते हैं तो आपको कम से कम ऐसे 5-10 करोड़ रुपया का ऐसे फंड तैयार होना निश्चित है। बट डिपेंड करता है कि वो हो सकता है कि 50 करोड़ रुपया का भी फंड तैयार हो जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, आपको ऐसे 5-10-20 करोड़ रुपया का ऐसे फंड तैयार हो जाए। कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो किसी एक कंपनी का, 2 कंपनी का, 3 कंपनी का, 5 कंपनी या 10 कंपनी का शेयर से आप खरीदेंगे, वहाँ पे आप ऐसे 50,000 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है किसी कंपनी का रिटर्न अगर कम हो तो आपको ऐसे कम प्रॉफिट होगा। बट अगर आप 20 साल 25 साल वहाँ पे भी अगर आप वेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो वो आपका 50,000 रुपया हो सकता है 5 करोड़ बदल जाए। ऐसी में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड का जितना भी पैसा होता है सारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम वहाँ पे हमें 30% का जो कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे शेयर मार्केट में 30% का हमें वहाँ पे ग्रोथ देता है। सारा ग्रोथ ऐसे हमारी एलआईसी कंपनियां रख लेती है क्योंकि उनको वो हमारा रिस्क कवर करते हैं और हमें एक फ़िक्स अमाउंट ऐसे हमें देते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इसी तरह से है कि जो भी हमें अमाउंट ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फंड मैनेजर हमारे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। वहाँ से आने वाले पैसे में हमें ऐसे एक फ़िक्स अमाउंट 28%, सपोज दैट शेयर मार्केट में हमें ऐसे 35% का ऐसे ग्रोथ मिला है सालाना। तो उस साल जो भी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो होगा, अदर चार्ज वगैरह जो भी होगा, वो सारा चार्ज काट के सपोज दैट 1% या 2% जो भी होता है वो काट कर हमें दिखाता है कि आपका ऐसे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर आपको ऐसे 34% 33% का ऐसे ग्रोथ रेट मिल रहा है और आपका फंड इतना का तैयार हो गया। आप यहाँ से जब भी चाहें आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या फिर ऐसे 2 महीने 3 महीने जब भी चाहें आप यहाँ से अपने पैसे को निकाल सकते हैं, किसी भी दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं। एलआईसी में या फिर किसी दूसरे फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने पैसे को यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, जब आपका मन हो तब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें बट वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करोड़ों का फंड तैयार करके देता है। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो को अपलोड कर रखा हूँ जहाँ सिर्फ 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट पे 2 करोड़ 35 लाख रुपया का फंड तैयार हो जाता है। तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें और 2 करोड़ 35 लाख रुपया का फंड तैयार करें सिर्फ 25 सालों में दोस्तों। और एक बार ज़रूर जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें सर्वे कर ले अपने हिसाब से कि वहाँ पे सही में जो ग्रोथ मैंने बताया है वो ग्रोथ मिल रहा है। अगर ग्रोथ ऐसे कम मिल रहा होगा दोस्तों तो हो सकता है कि आपको ऐसे कम का फंड तैयार हो जाएगा। अगर ऐसे ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने 2 करोड़ 35 लाख बताया तो हो सकता है कि 3 करोड़ का भी फंड तैयार हो जाए। डिपेंड करता है, ये शेयर मार्केट पे फ्लक्चुएशन होते रहता है प्राइस का, इसीलिए आप ऐसे एक बार सुनिश्चित हो ले फिर इन्वेस्ट